हाँ सर। विजय है, सुन रहा है? हाँ ओके। और हाँ ये हाँ सब सर। सब लोग भी एक बार देख लो। जैसे तेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था, वो लैंड होने के बाद ऊपर जा रही है, देख यहाँ से ये ऊपर है, टेल तब कैसी अपोजिट में है, जब नीचे जा रही है तब टेल क्रॉस में है, जब नीचे चला गया तब टेल आ गई है, जब ऊपर जा रहा है तब टेल नीचे ही जा रही है। फिर जब उसको आगे जाना है, जब फाइनल में, देख ये तो छोड़ दे अभी, जब फाइनल में जाना है, देख फाइनल में जाना है तब उसने क्या किया, जब नीचे है तब टेल ऊपर ही है, जब ऊपर है तब टेल नीचे जा रही है, नीचे जा रही है और गई। फिर उसने एंटीक के लिए टेल देख अपोजिट में ले ली, अपोजिट में ले ली, वो ड्रैग हो ही रही है। फिर जब वो आगे जा रही है ना, एक एक फ्रेम देख, ये देख फ्लो देख इनका, ये टेल का फ्लो देख, एक एक पोज देख, एक एक आगे जा रहा है। जैसे तो ये आर्क देखेगा ना, तो ये आर्क मेंटेन हो रहा है यहाँ से, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके वो ऊपर चली जाएगी, थोड़ा ए एस टाइप ऐसे ही। ना, एस टाइप। हाँ, फिर इसके बाद देख ये आई, ये आई, ये फिर से राउंड हुई, ये देख ये ड्रैग हुई, और यहाँ पे पटकने के बाद देख, ये पटकने के बाद गिरने के बाद कितने फ्रेम में वो नीचे आ रही है। हाँ, क्योंकि उसको हमने हाँ डिले किया हुआ है ज्यादा, क्योंकि हमें आगे इम्पैक्ट देना है। अगर मैं यहाँ पटक देता तो यहाँ इसको ज्यादा टाइमिंग मिल जाता और यहाँ से ये टाइमिंग और ज्यादा कर लेता। बाय डिफॉल्ट लाइक, मैं बताता हूँ, जैसे ये फ्रेम में, यहाँ से, ये यहाँ से पकड़ते हैं 52 से लेके यहाँ तक 68 तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। अभी ये ऐसे लग रहा है, ठीक है, अभी हमें इसको होल्ड देना है कि ये थोड़ा सा फास्ट चला है, और ये भी जरा सा फास्ट चला, ये और ये और ये। अभी मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे दे देता हूँ, या तो फिर इसको और एक फ्रेम डिले देता हूँ। ये यहाँ पे बराबर है, मैंने यहाँ पे इसका की ये की कर दिया, ये की ज़्यादा डिले हुआ, और ये की मैंने इसको दो फ्रेम, एक फ्रेम आगे कर दिया, इसको भी रखने दिया, इसको निकाल दिया, इसको डिलीट मार दिया, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्नैप कर दिया। फिर स्नैप मारने के बाद मैंने यहाँ पे एक की, इसको आगे हटाया, और यहाँ पे इसके नज़दीक वाली क्रिएट की, इसको डिलीट कर दिया, और इसको 56 पे छोड़ दिया। फिर इसको यहाँ पे लेके गया, फिर ये की को मैंने एंटिक में दे दिया, और इसको भी थोड़ा सा फास्ट कर दिया। अभी देखो इसका इम्पैक्ट का फर्क देखो, इम्पैक्ट का फर्क पड़ा और स्नैप का फर्क पड़ा। ये सब से आया नीचे, स्लो डाउन हो गया। अभी ये यहाँ पे मुझे लगता है कि और ज्यादा फास्ट हो गया, थोड़ा स्लो डाउन। फिर ये एंटिक ले रहा है तो इसमें भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता हूँ, ये की जरूरत नहीं है। फिर ये एंटिक थोड़ा सा पुश कर दिया, इसको भी पुश कर दिया, इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया। इसको डाउन किया।
इसको मैं थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करके दिखा, आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे जाने देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी ये की को भी थोड़ा सा डाउन टू, और इसको थोड़ा सा कम रखते हैं आगे। ये ऐसा धीरे धीरे आप इसको स्मूथ करते जाओगे और जो एनिमेशन है और स्मूथ होते जाएगा। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया और थोड़ा सा डाउन टूवर्ड, यहाँ पे की कर दी तो थोड़ा सा कम कर दी। अब देखो इसका, ठीक। क्या आपको झटका चाहिए? वहां पे आपको झटका भी यहाँ ज्यादा लग रहा है, इसको कम कर दो। जहां जहां आपको लग रहा है कि आप फील करते हुए या प्ले करते हुए आपको नजर आ रहा है यहाँ झटका ज्यादा लग रहा है, तो ये झटका है। ये यहाँ से ये तो इसको थोड़ा सा टोन डाउन, को भी टोन डाउन। अभी ये ऊपर हो गया तो नीचे कर देता, तो फॉलो करो।
जैसे आपको गेंद में भी लगता है कि गेंद में आपको और यहाँ पे हैंग टाइम जो दिया हुआ है, हैंग टाइम में भी आपको टाइमिंग चेंज करने हैं। जो ग्राफ मैंने आपकी इसमें किया था वही सेम इसमें देखो, यहाँ पे भी लगता है थोड़ा सा बढ़ाना है, डिलीट, जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ पे एडिशनल मैंने की मार दी, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। थोड़ा सा इसको स्लो डाउन यहाँ पे रख, इसमें भी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है, दिख रहा है रोटेशन का, पीछे से आगे से ज़रूरत नहीं है। इसको पुश पुश देना आगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्लो डाउन में भी कम, थोड़ा सा डिलीट कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो आगे पुश फ्लैट में, जब ऊपर जा रहा है तो फिर से रोटेशन है, रोटेशन में फिर से क्रॉस है, क्रॉस करना है, नहीं करना है रख दो, रखना है छोड़ दो। वही वाई में भी है सेम, वही जेड में भी है। जहां जहां आपको जितना काम कर सके हो उतना काम कर सकते हो, जितना फ्लो ला सके हो। जैसे यहाँ से मैंने उसको पंच दिया, सागर सागर बोल रहा हूँ, विजय देख, एक एक चीज, जैसे ये जा रहा है, फिर उसके बाद ये जा रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देख क्या क्या जा रहा है, तो एक एक चीज फ्लो हो रही है। हाँ सर। अगर मैं इसका घोस्ट अप्रूव ऑन करूँ, कहाँ पे था वो,
याद है तुम लोगों को? हाँ, कहाँ पे था? कहाँ पे था? सर विजुअलाइज में। हाँ, विजुअलाइज में। प्लेबैक के साथ विजुअलाइज में, हाँ वहीं पे। क्रिएट, हाँ, ट्रेल। घोस्ट नहीं रे, मोशन ट्रेल। सर मोशन ट्रेल एनिमेशन शेल्फ में भी उधर भी है मोशन ट्रेल। एनिमेशन में कहाँ पे? मॉडिफाई में? नहीं सर, नीचे वाले एनिमेशन में, वो एनिमेशन रेंडरिंग पॉली मॉडलिंग कर्व सरफेस, वो है ना, रिगिंग के बाजू में स्कल्पटिंग रिगिंग एनिमेशन। कल्टिंग रिगिंग एनिमेशन यहाँ पे नीचे सर, उसके नीचे कर्व सरफेस इस ग्राफ, हाँ उधर एनिमेशन, इस एनिमेशन में एनिमेशन में सर कोस्ट है ये मोशन। ट्रेल। उसका ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन बॉक्स में जाना है रे, वो तो शॉर्टकट्स है। क्या सर? उसका शॉर्टकट्स नहीं, उसका मेन कहाँ पे है? सर किसका? मोशन ट्रेल का। एक मिनट रुको। मैंने बताया सर मोशन फर्स्ट का। ऑप्शन ही है विजुअलाइज में। विजुअलाइज में हाँ फर्स्ट ऑप्शन विजुअलाइज। पहला वाला ही ऑप्शन है। हाँ वो फर्स्ट देखो। ऑप्शन। हाँ हाँ वही हाँ है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। एक एक का देखते हैं। जैसे इसका है, राइट, यहाँ से इसका आर्क आ रहा है, एक एक फ्रेम में जो भी आ रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। से मैं ग्राफ को देख रहा हूँ, ये अपना ग्राफ है एक्स में। एक्स में रोटेशन सामने की तरफ है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया कि एक्स का फ्रेम ही यहाँ पे एक और दूसरे फ्रेम पे यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो मैं इसको अगर डिलीट कर दो, देखो कहाँ पे क्या असर हो रहा है, उस ग्राफ पे भी इम्पैक्ट हुआ। फिर आगे जा रहा हूँ तो यहाँ पे बाउंस के टाइम पे ये बाउंस है। फिर इसको मैंने अगर प्रीवियस की में थोड़ा सा भी चेंजेस कर दिया, सपोज ऐसा, तो ग्राफ देखो, ग्राफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ तो नेक्स्ट फ्रेम पे ये नीचे आ रहा है, दो ही ट्रांजेक्शन में हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मूथिंग डाउन कर दूं, ये फिर से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से। आप इसके साथ टाइमिंग भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ज्यादा आर्क है, थोड़ा सा कम, तो ये फ्लो में आ गया। अभी यहाँ पे देखो आप, आपको पता चल जाएगा, यहाँ से एक ही फ्रेम में हो रहा है तो कितना फर्क आ रहा है। ये दो फ्रेम में, ये देखो इसका रोटेशन, अगर मैं ये रोटेशन देख रहा हूँ
ये देखो, ये इसको कम करता हूँ, फिर देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस करने हैं अपर की तरफ। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे मैं चेक करता हूँ इसकी जरूरत है, हाँ जरूरत है। नेक्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ, इसको चेक करता हूँ, हाँ इसकी भी जरूरत है। तो यहाँ से ये ट्रांजैक्शन कितना फास्ट दिखा रहा है देखो, मतलब इसका ट्रैवलिंग देखो, वो हर जगह हर ग्राफ में आपको नजर आएगा। वही अगर मैं दूसरे कंट्रोल का सिलेक्ट करता हूँ, उसको ऑन करता हूँ, ऑलमोस्ट उसका सेम है, लेकिन टाइमिंग देखो, उसकी टाइमिंग कैसी अलग आ रही है, उसकी स्पेसिंग कैसी अलग आ रही है। हर एक कंट्रोल का देखूंगा तो एक एक फ्लो आपको नजर आएगा आगे। अगर आप थोड़े थोड़े भी चेंजेस करते हो तो ऑब्वियसली वहां पे वो चेंजेस नजर आएंगे। जैसे मैंने यहाँ का इतना ही ग्राफ देख रहा हूँ, मैं सपोज यहाँ से इतना ही देख रहा हूँ, बाकी मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से मोशन ट्रेल ऑन करता हूँ, जितना हमें नजर आ रही है उतनी। अभी आप देखो, इतना ही ग्राफ नजर आएगा जितना वो एनिमेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ तो फ्लो देखो, फ्लो आपको नजर आ जाएगा इसका। अगर ये आपको लग रहा है यहाँ पे फास्ट है, अगर आपने यहाँ पे इसकी टाइमिंग चेंज कर दी, बाय डिफॉल्ट आपने ऐसा कुछ कर दिया, और इस फ्रेम को आपने एक और आगे कर दिया, समथिंग कुछ ऐसा, इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको आर्क नहीं दिया हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे दोनों के बीच में, इसीलिए वो फ्लो उतना इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ से देखो, ये और ये फ्रेम में देखो तो ये यहाँ पे और डिले होगा, फिर उसके बाद ये है तो ये यहाँ पे और डिले होगा, और ये नीचे जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे डिले हो रहा है, ये देखो, और एक फ्रेम में जा रहा है ये। एक फ्रेम में जाने से बेटर है इसको थोड़ा सा और इम्पैक्ट देते हैं। आपको एक एक पार्ट इंडिविजुअल कैसे एनिमेट हो रहा है वो समझ रहा होगा आपको। यहाँ से अगर ये इतना ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप इसको टोन डाउन कर दो। यहाँ कुछ बराबर है, हाँ यहाँ बराबर है, तो मतलब ये अभी आर्क आपका बराबर मेंटेन हो रहा है। फिर यहाँ पे ज्यादा हो गया, मतलब ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये देखो। फिर यहाँ पे ये हो गया, ये ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो ये थोड़ा सा इसको इसको ऐसा, तो नेक्स्ट फ्रेम पे आप चेक करो, क्या लग रहा है अभी आपको?
सर हाँ सर वो मोशन ट्रेल मतलब मोशन पाथ जैसे ही हो गया ना? हाँ, मोशन पाथ जैसे हो गया, राइट, वो मोशन पाथ ही हो गया। मतलब वो हाँ, जैसे आप चारों मोशन, कंट्रोल का बताया। हाँ ये चारों कंट्रोल का है, ये जो है ये चारों कंट्रोल का है। इस विंडो में देखोगे आउटलाइनर में आपको दिखाई देगा वो, ये जो है वो चारों कंट्रोल्स के। ये अगर मैं मोशन ट्रेल ऑन करता हूँ, वो यहाँ पे होती है, राइट, एंड्रॉइड मोशन पाथ। इसको अपन जहाँ एनिमेट करना होता है ना मोशन पाथ पे, वो भी अभी आगे वाले सेगमेंट्स में है, मोशन पाथ पे कैसा एनिमेट करना है, वो वीएफएक्स में है, वो वीएफएक्स के सेगमेंट्स में आएगा, आपको वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये ऐसे आप एक एक कंट्रोल करके चेक करके आप एनिमेशन जो है वो क्लियर और अच्छा सुंदर कर सकते हैं और उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है। एक एक फ्रेम में आप देखोगे तो आपको क्लियरेंस नजर आएंगे। अगर आप उसको स्लो डाउन करके देखोगे फ्रेम बाय फ्रेम, मैं आपको बोलता हूँ अगर फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे यहाँ से ही देखो, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, पहले से यहाँ से यहाँ तक ही मैं थोड़ा सा एफपीएस आपकी स्लो डाउन कर देता हूँ। एक बार गौर से देखो जहां हमने थोड़ा बहुत फाइन ट्यून किया हुआ है, राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां हमने थोड़ा बहुत फाइन ट्यून किया हुआ है वहां पे आप देखो तो आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा स्लो डाउन करके दिखाऊँ आपको, फिर भी यहाँ देखो टेल एनिमेट हुई नहीं है, टेल वैसे ही स्टैटिक दिख रही है, मतलब उसको और एनिमेट होना चाहिए था। देखो स्लो डाउन में पता चल रहा है ना, यहाँ एनिमेट हो रही है, यहाँ एनिमेट हो रही है, यहाँ बराबर है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक, ये थोड़ा सा स्पेसिंग, ये देखो स्पेसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये ठीक है, यहाँ फास्ट होनी चाहिए थी, हमने स्लो डाउन की थी ताकि इम्पैक्ट आगे ज्यादा आ सके, इसके लिए ये बराबर है, ये भी है। आपको एक एक फ्रेम दिख रहा होगा, एक एक फ्रेम के अंदर आपका जो स्नैप एनिमेशन है, बीच का स्पेसिंग है, उसमें कितना एनिमेशन हो रहा है। वही टेल का, मेन उसके हेड का, आपको गलतियां नजर आ रही है अभी? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, नो सर।
क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए बोलता हूँ कुछ चीजें स्लो डाउन करके देखो, कुछ फास्ट आउट करके देखो, तभी आपको उसके अंदर की गलतियां और नजर आएगी। अभी और इसको फाइन ट्यून करते करते मैं बोल रहा हूँ कि आपने 3 लेक्चर चले जाएंगे, तब ये फाइन ट्यून होगा। ये मैं इसको बोलता हूँ ये बेसिक ब्लॉकिंग। ये सब बेसिक हुआ, मतलब कैमरा के अंदर भी मैंने 60% काम किया हुआ है, 40% और करूंगा, और हेड के अंदर भी काम करूंगा, उसके रोटेशन के अंदर भी, टेल के अंदर भी, उसके अंदर भी मिनिमम 40% समझ रहे हो? तो ऐसा आप अपना तय करके रखो कि इतने समय तक इतना ही, ऐसे ऐसे कुछ हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे एक दूसरी असाइनमेंट दिखाई थी इसने अपना, क्या नाम, दिनेश ने, राइट, दिनेश ने दिखाई थी। दिनेश एक बार दिखाओगे? मैं उससे थोड़ा सा, क्या स्टोरी था वो,